वो कहते हैं ना, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है टू होकस पोकस विद आंचल। आज हम बात करने वाले हैं सपनों की, माय फेवरेट टॉपिक। मैंने सोचा कि सिर्फ मैं ही नहीं यार, पूरी दुनिया अपने अपने सपनों के पीछे भाग रही है। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, मगर काफ़ी कम लोग अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत दिखा पाते हैं और उन्हें मौका मिलता है कि वो अपने सपने चेस कर पाएं। सो हियर आर 5 थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल चेजिंग योर ड्रीम्स। नंबर 1, नो प्लान। पता है, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी, या फिर कॉलेज के बाद, मैं ऑब्वियसली एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा, मेरे भाई म्यूजिशियन और मेंटलिस्ट हैं, इल्यूजनिस्ट हैं, तो मुझे हमेशा से लगता था कि हाँ, दिस इज़ समथिंग दैट आई विल ऑलवेज़ हैव एन ऑप्शन टू डू। और मैं कॉलेज से, स्कूल टाइम से मैजिक करती आ रही हूँ। बट जब मैंने कॉलेज में टूरिज़्म ऑप्ट किया, मैंने ट्रैवल की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने एक ट्रैवल कंपनी में जॉब की और उसके साथ साथ आई वाज डूइंग मैजिक। ट्रैवल कंपनी में जॉब करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया, इतना ज़्यादा अच्छी लगी ट्रैवल आइटनरीज़ और ट्रैवल की फील्ड, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ट्रैवल कंपनी खोलनी है। आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट। तो फिर ट्रैवल कंपनी में काम करने के बाद मैंने खुद अपनी कंपनी का लोगो बनाया, और ए सर्टिफिकेशन होती है जिसको कंपनी को स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू बी सर्टिफाइड एजेंट, वो क्लियर की। एंड देन अपनी कंपनी स्टार्ट की, जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म। जब मैंने स्टार्ट करी वो फर्म, तो 2019 में आई गॉट एवरीथिंग रजिस्टर्ड, और 2020 में ना कोविड हो गया। तो ऑब्वियसली जो मैंने प्लान बनाया था उस प्लान पर पानी फिर गया। मैंने एक ऑफिस रेनोवेट किया 2020 में, सब कुछ किया, बट कोविड हो गया एंड दैट ट्रैवल बिजनेस गॉट शट डाउन। Then 2021, 2022 travel business revived, but all these phases of my life I was traveling through my health phases. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ ही ऐसी रही है कि जो जो मैंने प्लान किया है वो नहीं हुआ है। मेरी लाइफ ने मुझे हमेशा ये रियलाइज़ करवाया है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है एंड इट इज़ ओके टू नॉट हैव अ प्लान। तो फ्रॉम डूइंग मैजिक टू ओपनिंग अप अ ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल बिजनेस, एंड देन ट्रैवल व्लॉग्स कर रही थी, और मुझे नहीं पता था व्लॉग्स करते करते आई विल वन डे बिकम अ ट्रैवल होस्ट फॉर केरला टूरिज़्म। एंड देन टुडे आई एम डूइंग पॉडकास्टिंग। सो ये जो मेरी पूरी ज़िंदगी का और मेरा करियर का ग्राफ रहा है वो काफ़ी अनसर्टेन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान इन योर हैंड, इट इज़ ओके। क्योंकि जब आप सब कुछ प्लान करते हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई स्पेस ही नहीं छोड़ते हो सरप्राइज़ के लिए। यू लीव नो स्पेस फॉर द सरप्राइज दैट गॉड हैज़ प्लान्ड फॉर यू। कभी भी पॉडकास्टिंग या फिर ये होकस फोकस शो मेरे प्लान का पार्ट था ही नहीं, मेरे विजन बोर्ड का पार्ट था ही नहीं। और आज मैं इस सपने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ, मेरी टीम मेहनत कर रही है, मैं जी रही हूँ अपने सपने को, जो कि मेरे प्लान का पार्ट ही नहीं था। सो नंबर 1, इट इज़ ओके टू नॉट हैव अ प्लान, बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टेन, और आप बस काम करते जाओ और आपको अपनी राह कैसे मिल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, वॉट यू आर एक्चुअली मेंट टू डू। सो इट इज़ ओके टू नॉट हैव अ प्लान। ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा प्लान पता हो, सारा रोड मैप आपके सामने हो। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, और अगला स्टेप अपने आप आपके सामने आ जाएगा। So just breathe and take one step one day at a time. Number 2 would be fear of failure. तो जब हम अपने सपने के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो एक अंडरलाइनिंग फियर ऑफ फेलियर होता है। ये अनसेड चीज़ है जो हर किसी को फील होती है अपनी अपनी फील्ड में, कि काम गलत हो गया तो, ऐसा हो गया तो। क्योंकि आप अपने सपने के लिए काम कर रहे होते हो, क्योंकि आप खुद को अकाउंटेबल हो, इसलिए आपको एक अजीब सा फियर ऑफ फेलियर लगता है। मेरे केस में ऐसा है, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ तो आई परफॉर्म विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज का शो मैं अपने ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रही हूँ, वो प्रॉपरली अच्छे से जाना चाहिए। सो इन द बैक ऑफ माई माइंड देर इज़ अ स्लाइट fear of failure, not failure on stage, but everything should go well. Also, when it in respect to whether it is podcasting or performing live on stage magic, मेरे दोनों careers audiences से related हैं, तो मेरा सबसे बड़ा fear यही है कि I should not take them for granted, whether it is audience जो मेरे स्टेज के उस पार मुझे बैठ कर देख रही है, जिन्होंने मुझे
इस काबिल समझा, इस मौका दिया अपने सामने उनको एंटरटेन करने का, उनको फॉर ग्रांटेड मैं कभी ना ले लूँ। या फिर ये वाली ऑडियंस जो मुझे आज बैठकर अपना टाइम, अपना फोकस दे रही है, इस चीज़ को मैं कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती। और तभी मैं अपने चैनल में कमेंट्स के नीचे लोगों को बोलती रहती हूँ दैट आई एम बिकॉज ऑफ यू। आज आप अपने फ़ोन में, अपनी टीवी स्क्रीन में मुझे बैठकर देख रहे हो। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू मी। योर टाइम एंड फोकस इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो फियर ऑफ फेलियर है ना, दैट मेक्स यू वर्क मोर पैशनेटली। तो फेलियर इज़ गुड, fear is good. And number 3 would be mind the people around you. Always have सपोर्टिंग पीपल, फ्रेंड्स स्लैश फैमिली। मुझे ऐसे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपके काम की रिस्पेक्ट करें, वो आपके एफ़र्ट्स की रिस्पेक्ट करें और वो आपके जज्बे की रिस्पेक्ट करें। जब आप अपने काम को रिलीजियसली फॉलो कर रहे होते हो, इस जर्नी में आप सेल्फ डाउट से गुज़रते हो, आप लैक ऑफ रिसोर्सेज से गुज़रते हो, आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करते हो। वो जर्नी आपके लिए आसान हो जाती है अगर यू हैव द राइट पीपल अराउंड यू, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको उठाना वापस जानते हैं। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आपको खुद के लिए काम करना होता है। आपका कोई बॉस नहीं होता है, आपको पता भी नहीं होता है कि एट टाइम्स कि आप सही कर रहे हो या नहीं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको खुद के लिए काम करना होता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें, वो आपको डाउट ना करें, और जब आप खुद पे डाउट करने लग जाओ तो वो आपको उठाने के लिए वापस साथ खड़े हों। ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी से ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, मैं बहुत पार्टी करती होंगी, बिकॉज आई एम अ हाईली एनर्जेटिक एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बट एट द सेम टाइम मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। आप पूछोगे तो मैं कहूँगी कि मैं अपने बेस्ट कोर लोगों को इन 2 हाथों पे काउंट कर सकती हूँ, इंक्लूडिंग फैमिली। एंड उन लोगों के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। मुझे ना इस बात का बहुत गर्व है और कभी कभी रोना भी आ जाता है। रियलाइज़ नहीं होता है कि हाउ ब्लेस्ड आई एम टू हैव सपोर्टिंग पेरेंट्स एंड टीम। मेरे पापा इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि वो हर किसी को बताते फिरते हैं कि मेरी बेटी होकस फोकस विद आंचल एक पॉडकास्ट रन करती है, मेरे लिए गेस्ट अरेंज करते हैं। जब मैं कभी कभी सोकर सुबह उठती हूँ और मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप में अपने कमेंट्स चेक करती हूँ, तो ही इज़ द वन जो पुरानी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, शी इज़ डूइंग दिस, और मेरी क्वालिटीज़ लिखते हैं। और पुरानी वीडियोस पे जाकर भी मैं देखती हूँ कि वो एक्टिवली मेरे चैनल को रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं और सबको दिल से बता रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ये बहुत छोटी सी बात है एज अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, बट दीज काइंड ऑफ वैलिडेशंस फ्यूल यू। आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ भर देती है कि आपके साथ वो लोग खड़े हैं नो मैटर वॉट। एंड आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग टीम जो मुझे बार बार चेक करती रहती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिंग पीपल जो आपके विजन को समझें, और अगर वो नहीं समझते तो यू शुड चेंज योर सर्कल। नंबर 4, स्टे ट्रू योर विजन। जैसे मैंने इस वाले पहले पॉइंट में बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु सपोर्ट यू। हो सकता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, हम में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा दैट वी आर सराउंडेड बाई पीपल who doubt us, who don't understand us, who don't align with your visions। कि अगर हम कुछ अनकन्वेंशनल पाथ ले रहे हैं तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं कि ये तो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी समझ से बाहर है। तो फिर भी आई एम टेलिंग यू विद 100% प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस कि प्लीज़ स्टे ट्रू टू योर विजन। even if people don't understand you, even if people don't align with you, आप अपने काम, अपने सपनों का पीछा मत छोड़ना। हो सकता है आपको आपका रूट चेंज करना पड़ जाए, बट अपना सपना मत चेंज कर देना, इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। इट्स लाइक अ जेंटल रिमाइंडर टू यू कि अगर आपको एक जगह पे जाना है और आपको एक जगह से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ब्लॉक मिल रहा है, जैम मिल रहा है, तो टेक अनदर रूट बट डोंट चेंज द डेस्टिनेशन। The last point would be point number 5, and that is always remember where you come from.
ऑलवेज रिमेंबर योर रूट्स। आप कितने ही बड़े हो जाओ, आप कितने ही फेमस हो जाओ, आप कितना ही सब कुछ खरीद लो, आप अपने ड्रीम्स को चेस करने की इस जर्नी में जहाँ तक भी पहुँच गए हो, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। मैं ये नहीं कह रही कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक बैक इन पास्ट और अपने पास्ट को याद रखो, बट पास्ट इज़ देयर फॉर अ रीज़न, कि आप पीछे मुड़ कर देख सको कि आप कितनी दूर आ गए हो सकता है जहाँ पहुँचना चाहते हो आप वहाँ नहीं पहुँचे हो, मगर जहाँ भी हो पीछे मुड़कर ज़रूर देखो कि आप डे बाय डे, वीक बाय वीक, समय बाय समय कितनी दूर आ गए हो, एंड सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स अकॉर्डिंगली। एज मच एज आप अपने बड़े ड्रीम की टूवर्ड्स भाग रहे हो, it is very important to remember where you come from. Now if you look at my profile, अगर आप मेरे चैनल पे जाके मेरी मैजिक शो रील्स या शो के बारे में देखोगे आई ट्रैवल टू अबाउट 12 कंट्रीज इन 1 ईयर, तो आपको लगेगा कि ये कितनी लैविश और ग्लैमरस लाइफस्टाइल जी रही है, बट आई रिमेंबर वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। मेरे पापा ने इस कला को सीख कर कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, मेरे भाई की जर्नी एंड माई जर्नी अलॉन्ग विद माई एंटायर फैमिली, हाउ वी हैव अपलिफ्टेड दिस आर्ट फॉर्म। इस आर्ट फॉर्म्स को यूज़ करके हमने अपनी लाइवलीहुड को कैसे इन्हांस किया है। आई टू हैव अ जर्नी जहाँ पर अगर एग्जाम्पल देना हो तो माई फादर स्टार्टेड विद अ 10 रुपी शो एंड ही चार्जेस नाउ लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर पर शो। सो हम सब एक बहुत ही ग्राउंडेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमको याद रहेगा हमने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और आज हम कहाँ पहुँचे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एवरी टाइम यू कम फ्रॉम, बिकॉज इट कीप्स यू ग्राउंडेड। तो जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको बहुत ग्रेटफुल फील होगा कि जो आप अपनी जर्नी में जहाँ भी पहुँच गए हो, and I'm sure you will be able to relate according to your references. I narrated the whole story and the video according to my own life references, but please remember these 5 things while you're working for your dream. I really hope you liked the video. If you did, please make sure you share it with somebody whom you needed the most. And thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anshul. We are almost close to hitting 10k subscribers. Please subscribe because it's free, and I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.